दूसरों के दर्द को बांटो। सरिता एक ऐसे संयुक्त परिवार की आदर्श बहू थी जिसमें महज 8 लोग एक साथ रहते थे। साधारण शब्दों में आप यूँ मान लें कि वह एक ऐसी अव्वल दर्जे की भारतीय गृहिणी थी जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए हमेशा एक पैर पर खड़ी रहती थी, चाहे इसके लिए उसे अपनी ज़रूरतों का त्याग ही क्यों न करना पड़े। इसके एवज में उसके ससुराल के लोग भी उसके बेहद प्यार करते थे। अगर सरिता न होती तो शायद सिंह परिवार अब तक अलग अलग पड़ गया होता, पर संयुक्त परिवार में सभी लोगों के लिए खास बनना भी इतना सरल नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। सबसे पहले सुबह जाग जाना, घर के सारे कामकाज करने के बाद एक एक सदस्य के लिए पसंदीदा खाना तैयार करना सरिता की एक दिनचर्या बन गई थी। अपने काम के प्रति हमेशा सजग रहने वाली इस आदर्श बहू के अलावा घर की महिलाओं में सरिता से छोटी उसकी लापरवाह देवरानी राशि और स्वभाव से बहुत ही सख्त घर की मालकिन निर्मला मौजूद थी। घर में उनकी चलती को मान लेने में ही भलाई है। यही कारण है कि वे इतनी कम उम्र में सिर्फ एकमात्र बेटी की माँ है। राशि साइकोलॉजी के पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। इस वजह से पढ़ाई के लिए देर रात तक जागना पड़ता था। वह पढ़ लिख कर अपने जीवन में साइकोथेरापिस्ट के रूप में मुकाम हासिल करना चाहती थी। एक सपोर्टिव भाभी होने के नाते सरिता घर के काम में राशि जो कुछ भी कर सकती थी उसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेती थी। एक समय की बात है, यही कोई वसंत के दौरान सुबह का वक्त था। निर्मला ने पूजा पाठ करने के बाद सरिता को आवाज़ दी और बोली, सरिता चलो हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं, ये ठंड लग रही है। हम लोग हर सुबह राशि के आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इसके बाद सरिता किचन में गई और प्लेट में खाना निकालने लगी। तभी एक उसके दिमाग में शादी की शुरुआती दिनों के दौरान होने वाले कष्टों की याद ताज़ा हो गई। सरिता उस सुबह को याद कर सिहर उठी जब उसे जागने में थोड़ी देर हो जाती थी। उन दिनों उसकी सास चुपचाप ही सही बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। वह उसके साथ लंच भी नहीं कर पाती थी। अपने ख्यालों में गुम रहे सरिता कई साल बीत जाने के बाद फिर से उन पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई और भी उसकी तरह ऐसी कष्टदायक परिस्थिति से गुजरे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।